Okay, good morning everyone. In the previous video we complete question number 1, 2, 3, 5, 4, 6, 9. In this video we are going to complete about this part. How to find any particular term of one sequence. अब इसका मतलब क्या होता है देखो पहले तुम्हें क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे ना सीक्वेंस होगा ना कोई फॉर्मूला टी एन एस एन कोई फॉर्मूला है. इसमें क्या होता है सीक्वेंस में से कोई पर्टिकुलर 3 टर्म 4 टर्म के बारे में पूछेगा और दे विल गिवन द रिलेशन बिटवीन देम. दैट मीन्स उन चारों टर्म के बीच में या उन 3 टर्म के बीच में कुछ रिलेशन दिया होगा, उस रिलेशन को लेके फाइंड आउट करना. मैं तुम्हें इसके लिए कुछ टर्म्स बताऊंगा. अगर बुक में टर्म्स अलग दिया है तुम्हें टर्म्स अलग लेना है, डिपेंड कर तुम कैसे मेथड में करते हो. अगर बुक में दिया हुआ है गिवन देन तुम्हें उसी में करना है. दैट मीन्स जो टर्म्स लिखा होगा हार्डली तुम्हें आता है 3 टर्म्स. क्या क्या आता है? एनी 3 टर्म आएगा, एनी 4 टर्म आएगा, एनी 5 टर्म आएगा. अभी तीनों टर्म का मैं डिफाइन ऑर्डर दे दूंगा जो सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी है. बट अगर मान लेते कभी क्वेश्चन में तुम्हें टर्म्स भी दिया हुआ है, तुम्हें कौन सा एज्यूम करना है तो फिर तुम्हें बुक अकॉर्डिंग जाना है. बट कहीं पे अगर नहीं दिया हुआ है तो बेस्ट है तुम अपना वाला ले सकते हो टर्म्स, क्योंकि वहाँ पे टर्म डिफाइन नहीं किया हुआ. तो 3 टर्म में तुम्हें क्या क्या लेना होता है? ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. एज इट इज इन ए पी द डिफरेंस शुड बी सेम. अभी तक इन दोनों के बीच में डिफरेंस डी का है, यहाँ से डी ज़्यादा होगा तभी तो ए हो जाएगा, फिर ए से डी ज़्यादा होगा तो ए प्लस डी हो जाएगा. When there is a 4 term, you will write like this: a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. मैं तुम्हें पर्टिकुलर दे रहा हूँ. अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है और उस टाइम में गिवन नहीं दिया है, मतलब एज्यूम्शन क्या करना नहीं लिखा है बुक में, तुम अपने मन से इसी को लोगे तो बेस्ट होगा इसमें तुम्हारा. When it is given about the 5 term, कितना टर्म दिया हुआ है? 5 term. That time will go for a minus 3d, a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. बट तुम्हारे बुक में जितने सारे सम दिया हुआ है एक्सरसाइज में उसमें सब एग्जाम्पशन दिया हुआ है. बट मैंने ये बता दिया थोड़ा माइंड में रखने के लिए, कभी अगर ऐसा एग्जाम में आता है और उसमें एग्जाम्पशन नहीं दिया हुआ है देन यू विल गो फॉर दिस वन. इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड द आंसर. और बुक में जैसा दिया है उसे करने जाएंगे तो डिफिकल्ट है. मैं कभी तो अभी करा के दिखा दूंगा कैसे इजी कौन सा डिफिकल्ट होता है. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो. पर्टिकुलर टर्म मतलब समझ में. अभी इसमें कोई सीक्वेंस नहीं दिया होगा, इसमें कुछ टर्म्स उठा के दिया होगा, 3 या 4 टर्म दिया होगा और उनके बीच में रिलेशन दिया होगा. उस रिलेशन से हमको वो टर्म फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने बोला था वो डिफरेंट है पूरा. इन एन एपी सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म. देखो वहाँ पे लिखा देखा कंजिक्यूटिव 3 दिया हुआ है और नीचे देखो उसमें लिखा हुआ है assume that 3 consecutive terms in an AP are a minus d and a plus d. दे दिया ना 3 टर्म को a minus d and a plus d. Then you will write here for question number 7. Assume that 3 consecutive terms are terms in an AP. In AP are बुक में दिया हुआ है, तुम डायरेक्ट उतार सकते हो आराम से, कोई डिफिकल्ट नहीं. फर्स्ट स्टेप. उसको रिलेशन पढ़ते हैं. द सम ऑफ 3 consecutive term is 27. यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1. फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से द सम ऑफ 3 टर्म इज 27. सम का मतलब प्लस करेंगे, किस किस को प्लस करेंगे? तीनों टर्म को, a माइनस डी को, a को और a प्लस डी को. सम के लिए मैं बीच में देखो प्लस साइन डाला. आई कैन डू योर वन थिंग, डी डी विल बी कैंसल. a प्लस a 3 टाइम a, सो a इज इक्वल्स टू 9. 3 9 27. तो ये कितना मिल गया हमको? 9. अभी सेकेंड कंडीशन चलते हैं. एंड देयर प्रोडक्ट इज गिवन 504. प्रोडक्ट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2. ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को कंडीशन है. प्रोडक्ट का मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 504.
समझ आए, यहाँ पे सम दिया था तो प्लस डाल रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया तो मल्टीप्लाई डाल। इसको थोड़ा ध्यान रखना, दोनों ब्रैकेट को मैं पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इट विल बी टर्म्ड एज लाइक दिस। डाउट आएगा कैसे हुआ, देखो a माइनस डी एंड a प्लस डी, वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, याद आ रहा है फॉर्मूला 8 स्टैंडर्ड, a प्लस बी एंड a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ ऑलरेडी वी गॉट द a फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, नाउ सब्स्टिट्यूट d वी डोंट नो, समझ रहे हैं, जहां जहां a था वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया अपना a को। नाउ दिस 9 विल मल्टीप्लाइड हियर, यू कैन डिवाइड ओवर दियर, सो आई कैन कैंसिल 9 5 45 54 9 6, 9 स्क्वायर इज द 81 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56। नाउ टेक द d स्क्वायर टू द राइट साइड, इट विल बी 81 माइनस 56, द रिमेनिंग विल बी 25। अगर d स्क्वायर 20 है तो d क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5। फर्स्ट कंडीशन से a मिला, सेकेंड कंडीशन से d मिला। वापस समझो रे बाप, फर्स्ट कंडीशन दिया था सम के लिए हमने प्लस किए तो वहाँ से a मिला 9, इसमें दिया था प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किए, फर्स्ट और लास्ट को कंबाइन कर दिया फॉर्मूला में, a एज इट इज़, a हमको मालूम था तो रिप्लेस कर दिया 9 से, 9 को पहले से कट किया, जो पहले मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, ये स्क्वायर हो गया, माइनस डी स्क्वायर को उधर लेके गया प्लस, 55 इधर माइनस हो गया 25, और रूट ओवर लेंगे तो प्लस माइनस आता है रूट में, तो d इक्वल टू प्लस माइनस 5। नाउ आफ्टर गेटिंग a and d we have to find the terms, so you will write here, so the terms are, first term क्या था, a minus d, that means you have to write here, we have to take the a and d, taking a is equal to 9, d equals to 5, and taking a is equal to 9, d equals to minus 5, हमको दो मिला ना, d प्लस 5 माइनस 5, the terms are, फर्स्ट वन था a माइनस d, that is 9 minus 5 is equals to 4, नेक्स्ट था a is equals to 9, नेक्स्ट था a plus d, that is 9 plus 5 is equals to 14. Here a minus d terms are, a means 9, 9 is of minus 5, so it will be 14, 9 plus हो जाएगा, a equals to 9, a plus d, 9 plus minus 5, plus minus minus, 9 minus 5 is the 4, so the terms are, so consecutive terms are 14, 4, 9, 14 और 14, 9, 4। समझो अब इसमें क्या किया मैंने, ये दोनों स्टेप तो इजीली समझ में आया होगा। आफ्टर गेटिंग ए एंड डी, हमको तो टर्म्स फाइंड आउट करने से मतलब है, बट यहाँ पे हमको डी दो मिला है, तो दोनों के एक साथ हम तो ले नहीं सकते, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, बट ए दोनों के साथ सेम रहेगा क्योंकि ए दो नहीं मिला है, ए एक ही मिला है, तो ए 9 होगा तो डी प्लस 5, ए 9 होगा डी माइनस 5, टर्म्स मिल गया हमको। दैट मीन्स हमारी जो टर्म होगा या तो ये 4, 9, 14 में होगा या तो 14, 9, 4 होगा। समझाओ अभी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सर्च करके इसको कंप्लीट करो पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन एग्जैक्टली लाइक दैट है। फाइंड 4 कंटिन्यूटी टर्म ऑफ एन एपी व्हिच सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। एज्यूम द 4 कंटिन्यूटी टर्म्स आर एपी इज a माइनस डी। अभी मैंने जो 4 टर्म दिया था उसमें और इसमें करने में डिफरेंट है। जब मैं जो 4 टर्म लिखा है उसमें करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा, बट बुक में जो दिया थोड़ा डिफिकल्ट है। बट जब अगर बुक में दिया होगा एज्यूम करने के लिए, यू हैव टू कंपल्सरी यू टू डू दैट। अगर वो नहीं करके कोई और मेथड करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें रॉन्ग मिलेगा। आंसर तो मिल जाएगा बट मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक में तुम्हें डिफाइन दिया था ये करने के लिए। एग्जाम में मान लेते आता है क्वेश्चन,
तो अगर वो मेथड नहीं करके कुछ और करोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलता। तो फर्स्ट विल राइट हियर एज्यूम द 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी आर। Assume that 4 consecutive terms are a minus d, a plus d and a plus 2d. Then first condition, according to condition 1 is given that 4 consecutive term with sum is 12। sum is 12 का मतलब होता है a minus d plus a plus d plus a plus 2d is equal to 12। समझ रहे, ये एक टर्म है, सबके बीच में प्लस डाल दिया। अब ये माइनस डी प्लस डी तो कट हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए तो कितना टाइम में हो गया, d कितना है 2d। अब सबको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये मेरे लिए इक्वेशन बन के रहेगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। कंडीशन 2, थर्ड एंड फोर्थ टर्म बताओ, ये मेरे लिए फर्स्ट होगा, ये मेरे लिए सेकेंड टर्म, ये मेरे लिए थर्ड टर्म, ये मेरे लिए फोर्थ टर्म। थर्ड टर्म मतलब a प्लस डी, फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 2d इज गिवन हाउ मच 14। So I can write a plus a 2a, d plus 2d 3d is equals to 14। इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं है। Now 2a सेम लीनियर इक्वेशन जैसे किए थे फर्स्ट लेसन, जिसको फर्स्ट लेसन नहीं आता होगा फिर वो फर्स्ट लेसन जाके ऑब्जर्व करना, फिर फर्स्ट लेसन का फर्स्ट एक्सरसाइज समझ जाओगे तो इसमें डिफिकल्ट नहीं आएगा। विल राइट हियर सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। 1 फ्रॉम 2 लिख दो, 1 फ्रॉम 2, 2 वाला क्या है 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 14, 2a प्लस d इक्वल्स टू 6। साइन सेंस 2a 2 will be cancelled, 3d minus d will be 2d, 14 minus 6 will be 8, then d equals to 4। अगर 2d 8 होगा तो d कितना हो जाएगा 4। अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए उसके बाद लिखेंगे फिर putting d equals to 4 in equation number 1। equation 1 था 2a plus d equals to 6, 2a plus 4 is equal to 6, 2a is equal to 6 minus 4, 2a equals to 2a equals to 1। हमको पूरा मतलब होता है a और d फाइंड आउट करके तभी टर्म मिल जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ना फर्स्ट टर्म में कोई मिल रहा है ना सेकंड कंडीशन में कोई मिल रहा है, दोनों इक्वेशन फॉर्म में रह गया। तो फिर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो फिर लीनियर इक्वेशन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो स्टेप होता था सब्सट्रैक्ट एंड पुटिंग स्टेप। अभी जैसे हमको a और d मिल गया, नाउ आई राइट हियर टेकिंग a इज इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 4। टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म क्या था a minus d, 1 minus 4 will be minus 3, second term is the a 1, third term is the a plus d, 1 plus 4 equals to 5, a plus 2d that is 1 plus 2 into 4 is equals to 1 plus 8 is equals to, so 4 consecutive terms are -3 1 5 9। तो 4 जो चारों जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है वो क्या क्या होंगे -3 1 5 और 9। चलो वापस और एक बार देखो इस क्वेश्चन को, इसमें दिया हुआ है 4 टर्म, कितना टर्म दिया हुआ है 4 टर्म, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d बुक में दिया था ऐसे लेने के लिए। तो हमने सॉल्व किया पहले कंडीशन 1, वहाँ से इक्वेशन 2, कंडीशन 2 दूसरा इक्वेशन सब्सट्रैक्ट किए तो वहाँ से d मिल गया, फिर पुटिंग करे तो वहाँ से a मिल गया और a d मिल गया तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, जो टर्म्स था मिल जाएगा। अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा, ये तुम्हारा टेक्सचुअल नहीं है, जो मैंने बोला था 4 टर्म लेने के लिए लिख के रखा था पहले, उससे लेके करेंगे तो क्या इजी रहेगा। देखो कहाँ कहाँ पे इजी हो जाएगा, देखोगे तुम बोलोगे हाँ सर वो इजी है, बट वो कब करना है जब तुम्हें अगर बुक में नहीं दिया है कंडीशंस, ठीक है।
अगर बुक में तुम्हें गिवन नहीं दिया है तभी वो सम करना है, बट अगर बुक में दे दिया तो फिर करोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। आंसर तो वही मिलेगा बट मार्क्स नहीं मिलेगा। मैंने बताया जब 4 टर्म दिया होगा तभी तुम लिखोगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d, ये लिखने बोला था। कंडीशन 1 में दिया था सम कितना है 12 है, तो आई राइट हियर a माइनस 3d है ना, टर्म सबको प्लस करना है। ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म। अब बताओ इसे माइनस 3d प्लस 3d माइनस d प्लस d कट हो गया, a प्लस a कितना होगा 4a 12, दैट मीन्स a कितना हो जाएगा। कोई इक्वेशन बन रहा है इसमें। देन सेकेंड कंडीशन द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो थर्ड मेरे लिए ये टर्म है, फोर्थ मेरे लिए ये टर्म है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, मैं ख्याल को समझा रहा हूँ कि उसमें ईजी कैसा होगा। a प्लस डी a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14 दिया था 14 करने के लिए। देन a प्लस डी, a के जाके क्या लिखेंगे, एक बार लिख देता हूँ 2a प्लस डी प्लस 3d कितना होगा 4d, तो 2a मतलब 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्लस 4d इज इक्वल्स टू 14, 4d इक्वल्स टू 14 माइनस 6, 4d इक्वल्स टू 8, देन d इक्वल्स टू 2। दो ही स्टेप में a भी मिल गया d भी मिल गया। अभी हमारे टर्म्स क्या लिखेंगे, टेकिंग a इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू 2। फर्स्ट टर्म क्या था a माइनस 3d, a मतलब कौन है 3, माइनस 3d मतलब कौन होगा 3 इंटू 2, दैट मीन्स 3 माइनस 6, आंसर माइनस 3। नेक्स्ट था a माइनस डी, दैट मीन्स 3 माइनस 2, आंसर होगा 1। a प्लस डी 3 प्लस 2 दैट इज 5, a प्लस 2d दैट इज 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। उस टाइम में हमारे टर्म से ही मिला था पूरा। समझ रहे इसमें कितना स्टेप में हुआ और उसमें कितना स्टेप में हुआ। अगर बुक में तुम्हें दिया हुआ है हिंट्स में, तुम्हें एज्यूम करना है तो फिर कंपलसरी करना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। बट अगर नहीं दिया है तो बेटर ये जो टर्म्स मैंने दुआ हूँ बाहर कर लो, तो तुम्हें कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा। कंपलसरी फर्स्ट स्टेप में तुम्हें एक आंसर मिल ही जाएगा, सेकंड स्टेप उसको सब्स्टिट्यूट करना दूसरा वाला मिल जाएगा, फिर हम टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कंप्लीट आवर 3.3। तो नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर 3.4, दैट इज ऑल अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम, so we'll do it little earlier.